जय हिंद साथी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हो, यूपी में प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव या किसी और का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आपको एक कंफ्यूज की स्थिति में जरूर होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनगणना का आधार वर्ष क्या होगा पंचायत के चुनाव में। क्या उत्तर प्रदेश में जो सीटें आएंगी किस जनगणना के हिसाब आएंगी। आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 2011 को ही क्यों जनगणना आधार वर्ष माना गया है। आप यहां पर देख सकते हो 2011 के जनगणना पर यूपी में कैसे होंगे 2026 में पंचायत के चुनाव। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को आप फॉलो कर लो। अब यहां पर आप देख सकते हो पंचायत चुनाव और जनगणना का रिश्ता ये क्या है, इसको आपको समझना है कि पंचायत चुनाव में जनगणना का क्या रिश्ता है और उससे क्या फायदा मिलता है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए पंचायत चुनाव में कितनी सीटें होंगी, किन जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा और महिला की कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सब जनसंख्या के आंकड़ों पर तय करता है। अगर आप अपने घर में दाल चावल बना रहे हो, अगर दाल नहीं बनाए तो चावल आप नहीं खा सकते। इसलिए यहाँ पर अगर जनसंख्या का आकलन नहीं होगा तो पंचायत चुनाव में बहुत से ऐसी दुश्वारियां आएंगी जो पंचायत चुनाव हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जनसंख्या का जो सही से जानकारी है वो बेहद जरूरी है। तो आप समझ चुके हैं कि पंचायत चुनाव में जनगणना का क्या रिश्ता है। एक बार फिर से देख लीजिए किन जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा और महिला की कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सब जनसंख्या आंकड़ों पर निर्भर है साथियों। इसलिए जनगणना का साल बहुत अहम होता है। अब आप समझ गए हमारी बात। अब आगे की तरफ चलते हैं। पहले क्या होता था आप समझिए। 1995 का पंचायत चुनाव, आधार 1991 जनगणना। अब यहाँ पर समझिए 13वां संविधान संशोधन 1993 के बाद यूपी में पहली बार आरक्षण लागू हुआ। उसी समय 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ। 2000 और 2005 के पंचायत चुनाव आधार 2091 ही रहा। यानी 2000 और 2005 के पंचायत चुनाव में जो जनगणना का आधार वर्ष था वो 1991 ही रहा है। अब वजह क्या है? वजह है 2001 की जनगणना के आंकड़े पर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए और कानूनी जटिलताएं थी। यानी 2001 की जनगणना के आंकड़े जब पंचायत चुनाव कराने थे वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए किसी कारण से, इसलिए यह संभव नहीं हुआ। 2010 का पंचायत चुनाव पहली बार 2001 की जनगणना पर लागू हुई। इस चीज को आपको समझना है। इससे पंचायतों में सीटों की संख्या बढ़ी और कई जगह आरक्षण का अनुपात बदला। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए 2011 जनगणना की एंट्री। अब 2011 की जनगणना की एंट्री क्या हुई, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना का डेटा 2013-14 में जारी हो गया था, लेकिन राजनीतिक और कानूनी खींचतान के कारण 2015 में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। 2021 के पंचायत चुनाव में पहली बार 2011 का जनगणना लागू की गई। अब हमारी बात समझ गए। 2021 के पंचायत चुनाव में 2011 का जनगणना इस्तेमाल हुआ था। यानी नियम यही है कि हर साल यानी हर 10 साल पे एक बार देश में जनगणना होना चाहिए, ताकि ठीक ठाक जो एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, उनके जातिगत आंकड़े जनता के बीच में आ जाए और लोगों को पता चल जाए कि किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर आप देखिए 2021 पंचायत चुनाव में क्यों 2011 के आंकड़ों पर हुई है। अब आपको मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अंदाजा लगा पाएं कि जनगणना क्या है, आधार वर्ष क्यों जरूरी है और ये क्यों अहम है। तो 2021 पंचायत चुनाव में क्यों 2011 के आंकड़ों पर हुई है। असल में 2021 तक नई जनगणना 2021 कॉन्सेंस होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना स्थगित हो गई थी। यानी प्रस्तावित था कि भारत देश में 2021 तक जनगणना हो जानी है। हल्ला मचा था, गुल्ला मचा था, आप सभी ने सुना था, लेकिन महामारी आ गई, कोविड-19 आ गई, सब परेशान थे, त्राहिमाम थे, लेकिन यहाँ पर जनगणना नहीं हो पाई। मजबूरी में यूपी सरकार ने कहा कि सभी उपलब्ध आखिरी डेटा 2011 को ही आधार बनाया जाएगा। इसलिए 2021 का चुनाव 2011 जनगणना पर ही हुआ है। यानी 2021 में अगर जनगणना हो गया होता तो 2021 का जो पंचायत चुनाव था 2021 के ही आधार वर्ष पर होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या होना है, यहाँ पर समझिए 2025 और 26 पंचायत चुनाव की स्थिति।
यानी आने वाले पंचायत के चुनाव में आपको इस चीज को समझना है। अब जो पंचायत चुनाव 2025 या 26 में होंगे वह भी 2011 की जनगणना पर ही होंगे। यानी आप इस बात को मान के चलिए, आने वाला पंचायत चुनाव जो भी होगा 2011 के ही जनगणना पर होगा, पिछले 2030 तक मान के चलिए। आप यहाँ देखिए 2021 जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है, डेटा जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी यही राय है कि जब तक नया डेटा नहीं आता है आखिरी उपलब्ध जनगणना 2011 को ही आधार माना जाए। अब हमारी बात समझ गए आप। अब यहाँ आगे देखिए, मुख्य वजह लोगों को समझाने के लिए आसान भाषा में आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। न्यायपूर्ण आरक्षण जितनी संख्या बढ़ी है उसी हिसाब से ओबीसी, एसटी, एससी और महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। यानी आपने देखा होगा 2011 में हमारे देश की आबादी कितनी थी, 100 करोड़, 120 करोड़ के आसपास। लेकिन आप जब 2025 या 30 में जब जातिगत जनगणना होगा तब मान के चलिए हम लोग 200 करोड़ के आसपास होंगे। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर उसी हिसाब से देश, चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हो तो पंचायत चुनाव में भी इजाफा हुआ, एससी की संख्या बढ़ी, ओबीसी की संख्या बढ़ी, जनरल की संख्या बढ़ी और तमाम लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीटों का बंटवारा, गांव और ब्लॉक की आबादी बढ़ी है तो पंचायत सीटों की संख्या भी बढ़ानी होगी। पुराने डेटा की दिक्कत, अगर 1991 या 2001 के आंकड़े चलते रहते तो आज की जमीनी हकीकत को बिल्कुल नहीं दिखाते। यानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अगर 1991 या 2001 के जातिगत आंकड़े यहाँ पर इस्तेमाल होते जनगणना के, तो जो आज के हालात हैं जनसंख्या के वो वहाँ पर नहीं होते। और आज जो प्रधानी की है, पंच की है, जिला पंचायत की सीटों पर यहाँ पर कम देखने को आपको मिलते। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष, मैंने आपको यहाँ पर सरल भाषा में, यूपी में 2021 और 2025-26 के पंचायत चुनाव दोनों 2011 की जनगणना पर हो रहे हैं। असली वजह यह है कि 2021 की नई जनगणना कोविड के कारण नहीं हो सकी और आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुई। अभी जब भी 2021 जनगणना का डेटा आएगा उसके बाद वाले पंचायत चुनाव उसी पर होंगे। यानी 2021 का जब डेटा आएगा जनगणना का, या होगा कभी भी होगा, तब जब पंचायत चुनाव होंगे तब नए आधार वर्ष पर होंगे। अब आपको अपना राय देना और बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो समझ में आई। अपना राय, अपने सवाल पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद साथियों।